चलिए भाई, तो आगे चलते हैं हम चैप्टर 4 में। अभी हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोज निकालते हैं वो जीरोज या रूट्स किस टाइप के रहेंगे, उनका नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये हम समझने जा रहे हैं। देखिए भाई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो a है, x का कोएफिशिएंट जो है वो b है और लास्ट वाली टर्म हमारी कहलाती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसके हम जीरोज निकालें या रूट्स निकालें, तो एक तरीका तो यह कि हम फैक्टराइज करते थे, फिर हम बताते थे कि भाई रूट्स हमारे किस टाइप के आए, इक्वल आए या दो अलग अलग वैल्यूज आई, है ना, या तो निकले ही नहीं रूट्स, रियल रूट्स नहीं निकल रहे। एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका एक है हमारे पास में कि हम बिना फैक्टराइज किए पहले ही बता सकते हैं कि रूट्स जो निकल के आएंगे या जीरोज जो निकल के आएंगी वो कैसी रहेंगी, हम बिना निकाले ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अब हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक चीज है जिसे अपन कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, कैपिटल डी से भी लिखते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे बोलते हैं विवेचक, यानी इससे पता चल जाता है। तो डी हमारा क्या है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे अपन कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको बताएगी कि हमारा रूट्स किस टाइप का होगा या कैसा होगा या कैसे होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। चलो, अब आपको सारी वैल्यू तो मिल जाएगी, बी आपके पास है, 4 तो नंबर है, ए आपके पास है, सी आपके पास है, तो आप इक्वेशन में से उठा सकते हो, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो ग्रेटर देन जीरो आए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब, ग्रेटर देन जीरो का मतलब भाई वो पॉजिटिव आ जाए। कैसा आ जाए, जीरो से बड़ा, यानी पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला और वो पॉजिटिव आ गया, यानी जीरो से बड़ा आ गया, इसका मतलब है हम बिना रूट्स निकाले, बिना जीरोज निकाले कह सकते हैं कि जो हमारे दो रूट्स या जीरोज निकल के आएंगे वो पहले तो रियल रहेंगे, यानी रियल नंबर रहेगा कोई न कोई। ठीक है, दूसरी चीज, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ओके, यानी एक वैल्यू कुछ आएगी, दूसरी वैल्यू कुछ आएगी, यानी दोनों जीरो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला एंड ये आपका लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव, माइनस में आ गया। ठीक है, तो उस केस में नो रियल रूट्स, हमारे रूट्स जो निकलेंगे वो रियल निकलेंगे ही नहीं। वो कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी। कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाए, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, रूट और -2। अब देखो, रूट के अंदर में क्या आया, नेगेटिव आ गया, इसे अपन कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कैसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा आए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में नो रियल रूट्स, यानी हमारे रियल रूट्स नहीं रहेंगे, इमेजिनरी वैल्यूज निकल के आती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ जाए, एग्जैक्टली जीरो आ जाए, तो उस केस में रूट्स जो रहेंगे वो रियल रहेंगे और टू इक्वल रूट्स रहेंगे, यानी कि दोनों वैल्यूज जो निकल के आएगी, दो जीरो जो निकल के आएंगे वो दोनों सेम निकल के आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो टू इक्वल एंड साथ में क्या रहेगा, रियल रूट्स तो रहेगा ही रहेगा। तो ये एक चीज हो गई हमारी। अब ये चीज कई बार एमसीक्यू में बोर्ड में पूछी भी जाती है, या तो छोटा सा एक इक्वेशन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई रूट्स कैसे होंगे, है ना। और इसी के बेस पे, इसी आधार पे फिर बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के भी बनते हैं इसी के बेस पे। तो ये टॉपिक ऐसा है, नेचर ऑफ रूट्स, इसमें से 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि चलो सर, हमको रूट्स का तो पता चल गया कि रूट्स किस टाइप का होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा, क्या हम बिना फैक्टराइज किए रूट्स भी निकाल सकते हैं। यस, हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हमको कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी तो उसके रूट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी हम सीख लेते हैं। वो फॉर्मूला है भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ये फॉर्मूले से हम x निकाल सकते हैं। x इन द सेंस भाई x हम किसको कह रहे हैं, रूट्स को कह रहे हैं या जीरोज को कह रहे हैं। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं अगर ये फॉर्मूला लगा दूं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जो निकल के आएगा वैल्यू, दो वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? एक बार आप प्लस लोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, एक बार आप माइनस लोगे तो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर ये चीज जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो, जैसे कि इस केस में था बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया, तो फिर ये चीज जीरो ही हो गई। जीरो ही हो गई तो x की जो वैल्यू निकलेगी माइनस बी अपॉन 2a जो निकलेगा वो दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो गाइज अब हम समझते हैं ये फॉर्मूले से हम सीधा डायरेक्ट बिना कोई फैक्टराइजेशन किए, बिना कोई मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, हम सीधा इससे क्या निकाल सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं या रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये जो x है भैया, ये है आपका रूट या ZERO, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दो वैल्यू निकलेंगी तो रूट्स या जीरोस। क्लियर है? और यहाँ पे ये रही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू है यही तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, इसी से तो इसका ही तो पूरा खेल है। तो नेचर ऑफ रूट्स में कुछ नहीं, बस ये तीन चीजें आप याद रख लो, 1 2 3 और एक ये फॉर्मूला, चार चीजों को याद रख लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये केस तो ये केस तो ये, और अगर डायरेक्ट हमको रूट्स निकालने हैं या जीरोज निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगा के सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।